हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर का एक लेक्चर आप लोगों को मिलता है, जिसमें एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रत्येक दिन नया टॉपिक होता है, करंट से जुड़ा होता है और उस पर हम लोग विस्तृत तौर पर बात करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है पूरी तरह से डिपेंड है पंजाबी सूबा आंदोलन पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसके बारे में पढ़े होंगे हिस्ट्री में। जो नए स्टूडेंट्स हैं 1% भी इसके बारे में नहीं जानते, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बेसिक चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसकी देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि करंट अफेयर का मुद्दा यहां क्यों बना। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह पंजाबी सूबा आंदोलन क्या है। इसमें से एक वर्ड निकल के आया सूबा। सूबा का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र से। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ लीजिए कि आपके जीएस पेपर 2 में हिस्ट्री में यहां से प्रश्न बन सकता है, मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है और प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है कि सूबा आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक, चलिए अब इसके पहले हम लोग बात करेंगे करंट का यह मुद्दा क्यों बना। तो हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा, क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा इसकी वर्षगांठ मनाई गई। अब अगर वर्षगांठ मनाई गई तो आप लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठेगी कि क्या यह कोई बढ़िया आंदोलन था, क्या इसकी वजह से देश को कोई प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक तरह से आंदोलन हुआ था भाषाई आधार पर पंजाब का विभाजन करने के लिए। कब? साल 1955 में। कब? साल 1955 में भाषाई आधार पर विभाजन करने के लिए इसका यह आंदोलन किया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्या है। जितने भी आप लोग गुरुद्वारा देखते हैं पंजाब में, उन सब का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना इसी का काम है। एक पार्टी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, शिरोमणि अकाली दल पार्टी, इसी के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक, मुद्दा समझ में आया। अब बात करेंगे किस पर हम लोग, इस आंदोलन के बारे में। क्या हुआ साल 1955 में, आप सबको पता है कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। ठीक, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं जिसे, वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए। साल 1955 में स्वर्ण मंदिर में बहुत सारे सिख धर्म के लोग इकट्ठा हुए जो पंजाबी थे, और उन्होंने एक नारा लगाया। क्या? पंजाबी सूबा अमर रहे। ध्यान देंगे वर्ड पर, पंजाबी सूबा अमर रहे नाम का उन्होंने नारा लगाया। और उनका कहना यह था कि पंजाब को पूरी तरह से पंजाबी सूबा नाम से एक राज्य बनाया जाए और जितने लोग पंजाबी बोलते हैं सिर्फ वही इस राज्य में रहे। तो यहां मुद्दा निकल के आया कि ये पूरी तरह से जो आंदोलन था भाषाई आधार पर पंजाब का विभाजन करने के लिए, या फिर पंजाब को भाषा के आधार पर एक अलग प्रांत के रूप में लाने की बात की जा रही थी। तो आप सबको पता है कि साल 1966 1 नवंबर 1966 में पंजाब से ही हरियाणा का विभाजन हुआ था। इसके पहले 1966 के पहले पंजाब ही हरियाणा था, हरियाणा ही पंजाब था। एक प्रांत के नाम से जाना जाता था, पंजाब के नाम से। तो जब यह बात उठी तो वहां पर क्यूरियोसिटी फैली कि अगर हम लोग इसे भाषा के आधार पर कर देंगे, केवल पंजाबियों को रखेंगे, तो जो हरियाणवी लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है हरियाणवी, ज्यादातर जाट लोग हैं, वो कहां जाएंगे। तो इस वजह से वहां के जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, वहां के, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को दबाने के लिए धारा 144 लागू की और 18,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ? 18,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्वर्ण मंदिर में लोग बैठ के ये नारा लगा रहे थे, पंजाबी सूबा अमर रहे। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि धारा 144 लगाकर लोगों पर पाबंदी लगा दी कि अगर आप लोग कुछ भी विरोध करेंगे, बिना अपील, बिना दलील के आपको अंदर कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया गया। और आगे चलकर 1966 में क्या हुआ, आपके हरियाणा का विभाजन हुआ, पंजाब से ही हरियाणा राज्य का पूरी तरह से विभाजन हुआ। अगर हम लोग बात करें कि क्या पंजाब में यह पहला आंदोलन था पंजाबी सूबा आंदोलन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो पंजाबी सूबा आंदोलन है 1955 में हुआ था। किसके लिए? प्रांत में भाषाई आधार पर विभाजन के लिए। आप सबको पता होगा कि भारत में भाषाई आधार पर जो विभाजन हुआ साल 1956 में
1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगर प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहला राज्य वह कौन सा है जो भाषा के आधार पर अलग किया गया, तो वह था आंध्र प्रदेश। उसी में पोट्टी रामुलु की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक, तो इस वजह से वो अनशन किए थे। तो भाषाई आधार पर साल 1956 में 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। ये याद रखेंगे, जीके का प्रश्न है। अब पंजाब में भी डिमांड उठी 1955 में इस आंदोलन के तहत, पंजाबी सूबा आंदोलन के तहत, लेकिन इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। आगे चलकर दो राष्ट्र में विभाजन हुआ इसका, दो प्रांतों में, हरियाणा और पंजाब में। साल 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। उम्मीद करता हूं कि बेसिक चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी कि यह आंदोलन है क्या। अब बात आती है कि हाल फिलहाल में हम लोग इसके टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ था, जब यह आंदोलन हुआ तो 1955 में स्वर्ण मंदिर में पंजाबी सूबा की मांग करने लगे लोग और भाषाई आधार पर विभाजन की बात करने लगे। तो तारीख देखिए, उसके नेता कौन थे, मास्टर तारा सिंह। याद रखेंगे कि विभाजन के जो प्रमुख नेता थे मास्टर तारा सिंह थे। ठीक, पार्टी उनकी थी शिरोमणि अकाली दल पार्टी, शिरोमणि अकाली दल पार्टी थी। नेता थे उसके मास्टर तारा सिंह और स्वर्ण मंदिर में पंजाबी सूबा अमर रहे नाम का नारा लगाया गया। भाषाई आधार पर पंजाब को अलग करने की बात की गई। क्या हुआ, तारीख आई 4 जुलाई 1955। देखिए अगर आज की हम लोग बात करें तो आज 6 जुलाई हो गई जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक, आज के 2 दिन पहले की बात है, 4 जुलाई को इसकी वर्षगांठ थी। वर्षगांठ का मतलब यह है कि 4 जुलाई 1955 को स्वर्ण मंदिर में पुलिस प्रवेश करती है। मतलब पुलिस जो थी वहां की, वह अंदर जाती है और लोगों को गिरफ्तार करती है। उसी समय जो डीआईजी थे, यह पूछा जा सकता है कि पंजाबी सूबा आंदोलन के तहत साल 1955 में स्वर्ण मंदिर में जब पुलिस ने प्रवेश किया तो उस समय डीआईजी कौन थे, तो वो थे अश्वनी कुमार। ठीक, धारा 144 लगाकर 18,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो मतलब पूरी तरह से आंदोलन को दबा दिया गया। तो ये जो डेट है ना 4 जुलाई 1955, 4 जुलाई वर्षगांठ के रूप में सिख धर्म के लोग मनाने लग गए हैं। तो क्या किया गया कि 4 जुलाई जो अभी 2021 की बीती है 2 दिन पहले, उसमें लोगों को एक तरह से याद दिलाया गया कि हम लोग बहुत आंदोलन कर चुके हैं, अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं। उत्साहवर्धन किया गया। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा क्या, पंजाबी सूबा आंदोलन। देखिए जब 144 धारा लगी, 18,000 लोग गिरफ्तार हुए, तो उस समय उसी पंजाबी सूबा आंदोलन के तहत 2 नए गुट बन के आए। कौन कौन से, एक पंजाबी सूबा और एक महापंजाब गुट। अब दोनों में अंतर समझेंगे। ये जो पंजाबी सूबा था यह भाषाई आधार पर पंजाबी सूबा प्रांत की मांग कर रहा था कि हमें पंजाबी भाषा बोलने वालों के साथ एक अलग राज्य दे दिया जाए। लेकिन ये जो महापंजाब गुट था यह क्या कर रहा था कि यह पूरी तरह से लोगों को साथ में लेके चलना चाह रहा था। इसके कहने का मतलब यह था कि ऐसा तो है नहीं कि पंजाब में केवल सिख धर्म के लोग हैं, केवल पंजाबी बोलने वाले हैं, काफी सारे धर्म के लोग हैं, वहां कई लैंग्वेज बोलते हैं। हरियाणा के लोग भी वहीं थे क्योंकि पहले हरियाणा नहीं था, तो हरियाणवी भी बोलते थे। तो ये जो महापंजाब गुट था इसने कहा कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। लेकिन पंजाबी सूबा क्या कहता था कि हमें सिर्फ वही लोग चाहिए जो पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से जब इन दोनों में आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसी को कम करने के लिए अश्वनी कुमार डीआईजी अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में और धारा 144 लगाकर पूरी तरह से 18,000 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आंदोलन को दबा दिया जाता है। ठीक, अभी लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बारे में भी समझना जरूरी है। देखिए क्या हुआ, दोनों गुट में विभाजन हुआ। 1954 तक इसे पेप्सू बोला जाता था पंजाब को। ठीक, लेकिन 1956 में इसे नाम दिया गया पंजाब राज्य। आगे चलकर साल 1966 1 नवंबर को इसी में से हरियाणा को आजाद किया गया, या फिर हरियाणा नाम के एक राज्य का गठन किया गया साल 1966 में। अगर किसी भी छोटे एग्जाम्स में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में यह प्रश्न बनता है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ और किस स्टेट से इसे विभाजित किया गया, तो पंजाब प्रांत से इसका विभाजन हुआ 1 नवंबर 1966 को। ठीक, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे,
पंजाब के जो सीएम थे वो थे भीमसेन सच्चर। ये नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ तो उस समय वहां के सीएम कौन से थे, सॉरी जब यह पंजाबी सूबा आंदोलन हुआ, माफ करिएगा, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर थे। ठीक, इनका नाम याद रखेंगे। यह पूरा हुआ हमारा पंजाबी सूबा आंदोलन। अगर पूछा गया कि पंजाबी सूबा आंदोलन क्यों किया गया था, तो भाषाई आधार पर विभाजन के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन लाया गया था। ठीक, क्लियर हो गया, सब कुछ समझ गए आप लोग, डेट भी क्लियर हो गई, स्वर्ण मंदिर क्लियर हुआ, नारा कौन सा लगाया गया, पंजाबी सूबा अमर रहे। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की। देखिए ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये पूरी तरह से जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट किया गया था। अब ये हम लोग इससे जोड़ के क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जो इसके प्रमुख थे जिनका नाम था भिंडरवाला, ये क्या था, पूरी तरह से आतंकवादी संगठन था। यह क्या कर रहा था कि भारत से अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था। तो उसके राजनेता थे कौन, भिंडरवाला। जब इन्होंने आंदोलन किया पंजाब प्रांत में, वहां पर सेना गई इन्हें अरेस्ट करने, तो यह बंदा भी क्या किया, जिसका नाम था भिंडरवाला, यह भागकर स्वर्ण मंदिर में घुस गया। उसे पता था कि सेना स्वर्ण मंदिर पर अटैक नहीं करेगी, उस पर गोले बारूद नहीं चलाएगी, मैं यहां पर सेफ हूं। लेकिन उनकी सोची हुई रणनीति फेल होती है और उस समय सेना जाती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी तीनों तरफ से घेर कर क्या करती है, इनकी हत्या कर देती है। ये मारा जाता है, आतंकवादी था एक तरह से। क्यों, क्योंकि भारत के विभाजन की बात करता था और इसे पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिल रहा था। अभी आप लोगों ने देखा होगा करंट में भी 26 जनवरी को जो लाल किले पर किसान पहुंच गए थे उसमें भी खालिस्तीनियों का नाम आ रहा था। ठीक, तो ये हमेशा से डिमांड करने वाले हैं कि हमें आजाद किया जाए, खालिस्तान नाम का एक राज्य बनाया जाए जो हमें पंजाब से अलग मिलना चाहिए। ठीक, तो ये टाइम पीरियड कब का है, 1984। साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत खालिस्तान की डिमांड करने वाले लोगों को शांत करवाया गया और इसके प्रमुख आतंकवादी नेता भिंडरवाला की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब समझेंगे हम लोगों ने इससे क्यों पढ़ा। देखिए ये जो बात हुई, पंजाबी सूबा आंदोलन स्वर्ण मंदिर में हुआ, पुलिस स्वर्ण मंदिर में प्रवेश की, लेकिन 1984 में जब खालिस्तान की डिमांड की जा रही थी तब भी स्वर्ण मंदिर से ही हुआ था और उसी गोल्डन टेम्पल में यह भिंडरवाला छिपा हुआ था जिसे चारों तरफ से घेरकर मार दिया गया था। तो इस वजह से अगर प्रश्न बनता है कि स्वर्ण मंदिर में कितनी बार सेना प्रवेश की, तो 2 बार। पहली बार कब, साल 1955 में 4 जुलाई को पंजाबी सूबा आंदोलन को शांत करवाने के लिए, जिन्होंने भाषाई आधार पर पंजाबी सूबा राज्य की मांग की। उसके बाद 1984 में खालिस्तान की डिमांड करने वाले लोगों का नेता जिसका नाम था भिंडरवाला, इसको मारने के लिए सेना ने प्रवेश किया स्वर्ण मंदिर में। तो यह था आज का पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर करंट तक की चीजें पढ़ चुके होंगे। देखिए ये सारे वीडियोस लाने का मेरा मोटिव क्या होता है कि अगर आप लोग प्री या मेंस में बैठे तो अगर आपको लिखने की बात आती है, देखिए प्रीलिम्स में क्या होगा, सिर्फ यह प्रश्न बन सकता है कि पंजाबी सूबा आंदोलन कब हुआ था या क्यों हुआ था या उसके कारण क्या थे। लेकिन जब आप लोग मेंस में जाएंगे और इसमें प्रश्न बन गया कि पंजाबी सूबा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो उसमें आप लोगों को मैं ये जो पॉइंट दिया हूं इसको आप लोग कम से कम 3 पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहां से प्रश्न बन सकता है, इस वजह से हम लोगों ने इसे कवर किया। अगर आप लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री है तो इसे विशेष तौर पर पढ़ेंगे क्योंकि यहां से ऑप्शनल में भी प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,